कृष्ण भक्तो कृष्णार्पणम। कृष्ण भावना विजयी हो, कृष्ण भावना से आप ओत प्रोत हो जाए, कृष्णमय हो जाए, कृष्ण लीलामय हो जाए, यही मेरी इच्छा है। गुरु शिष्य का ये 26वां भाग, कृष्ण जन्माष्टमी का ये दूसरा भाग। पहले भाग में हमने आपसे लोक कथाओं के हिसाब से, भागवत के हिसाब से, जो भागवत के पूर्वार्ध में भगवान कृष्ण के जन्म से बातें लिखी हुई हैं, उनकी चर्चा कर रहा था। देखिए, भागवत का जो प्रथम पूर्वार्ध है 10वें स्कंद का, वो जन्म के समय से ही भक्तिमय है, भक्ति स्वरूपा है, और आपको उसमें भक्ति ही देखनी है। और जहां भक्ति होती है, जहां भक्ति से तादात्म्य होता है, वहां आपको तर्क विन्यास नहीं होता। छोटी सी कहानी है भगवान के चरित्र को आगे बढ़ाने के पहले। एक भक्त बढ़िया सी खीर बना के कन्हैया की फोटो लगा के सुबह से बैठा था कि मेरा कन्हैया तो आज खा नहीं रहा, खाएगा। लोगों ने आके लाखों तर्क दिए, समझाए बुझाए कि भाई ये फोटो है, अब वो जमाने चले गए, अभी की बात है ये, और मेरा कन्हैया खाता नहीं, ये खाएगा नहीं। अब कन्हैया नहीं खाएगा, खाना पीना खा। भक्त पढ़ा लिखा था, भक्त पीएचडी था, पर भक्ति उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। और भक्त कभी भक्ति से ही मानता है, अपनी बात किसी की बातों से नहीं मानता। कहानी हमेशा एक सांकेतिक कहानी होती है, कभी ऐसी ही हुई हो, इसके तर्क के मत जाइएगा, उसके इसेंस को समझिएगा। भक्त, मैंने ऐसे ही एक बार आपको, चूंकि विषयांतर करके बता रहा हूं, पलटू दास वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें भगवान राम जैसे 4 लड़के जाकर के उनको पैसे दिए थे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने। अभी क्या भक्त वो खीर लेके पड़ा रहा, पता नहीं उसको दोपहर में कब नींद आ गई, भगवत स्मरण करते हुए जब उठ के देखा तो खीर गायब थी और एक छोटा सा चावल का टुकड़ा फोटो में लगा हुआ था। अरे गदगद हो गया, बोले मेरे भगवान तो आए और खीर खा गए। इतना खुशी, इतना मगन जिसकी हद नहीं। कई बार मैं अपने प्रवचन में कहता हूं कि मगन होने के लिए कुछ भी चाहिए। कुछ लोग बिच्छू का डंक लेके मगन हो जाते हैं और कुछ लोग भगवान का नाम लेके मगन हो जाते हैं। इतना मगन, इतना खुशी की देखते ही बन रही थी। लोगों ने कुछ नहीं कहा। जब खुशी का उद्वेग, भक्ति का उद्वेग थोड़ा सा कम हुआ, उसके खुशी के आंसू रुके, तब जाके उसको एक लड़के ने बताया, भैया खीर तो मैंने खा ली थी और थोड़ी सी खीर आपके लिए लगा दी थी। फिर भी भक्ति कम नहीं हुई थी उसकी। बोला तुम में ही कृष्ण स्वरूप, आत्मा में, कण कण में भगवान है। यदि मेरी मान्यता के हिसाब से तुमने खीर खाई है तो मेरे लिए कृष्ण ने खाया है, मैंने कृष्ण को खिलाया है। मेरे तो गिरधर गोपाल बिना दूसरों न कोई। इस तरह की लीलाओं की, इस तरह के भक्तों की भक्ति को संपूर्ण करने के लिए, अपने अगले आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए, पहला आशीर्वाद पूर्ण करके आए वसुदेव के और देवकी के घर में जन्म लेने का जो आशीर्वाद था, वो अभी अभी पूर्ण करके आए हैं, अभी रास्ते में हैं। और अब अगला नंद और यशोदा को बाल लीला दिखाने का, बाल चरित नहीं, बाल लीला दिखाने का आशीर्वाद पूर्ण करेंगे। उस आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए चलते हैं और आगे आते हैं, यमुना पार करते हैं बड़े आराम से। महाराज उनको लेके आते हैं और प्लानिंग के हिसाब से ही
सारी चीजें चल रही थी। आगे आकर के नंद के जो कमरे थे, बहुत सारे कमरे थे, और उन कमरों में एक में माता यशोदा सोई हुई थी और दूसरे कमरों में बाकी लोग सोए हुए थे। बात को छोटी करूंगा, सबको पता है, घर घर की गृहस्थी है ये। वहां से कृष्ण का सुलाते हैं, योग माया को लेते हैं और चल देते हैं। यहां एक और कथा जोड़ी जाती है कि भगवान कृष्ण का जन्म के पहले योग माया से कृष्ण को गर्भवती माता यशोदा को गर्भवती करवाने का क्या प्रयोजन था। यदि बिना गर्भवती के कृष्ण यहां आते तो मर्यादा भंग होती। मर्यादा रक्षा करने के लिए नंद को ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवाया। एक बार बहुत सारे ब्राह्मण आए हुए थे, नंद अपने चौथे पन पे थे, बालक न होने का दुख था ही, धार्मिक थे। अब तो नहीं रहा, समाज उस तरह बदल रहा है। थोड़े दिन में सिस्टम क्या बनता है, पहले हर बड़ा आदमी के घर में, हर धनवान व्यक्ति के घर में बाहर संतों को, राहगीरों को ठहरने के लिए स्थान था, पानी की व्यवस्था होती थी, भोजन बनाने की व्यवस्था होती है। जो अपना सामान्य, पहले लोग अपना भोजन खुद बनाते थे, जो नहीं बनाते थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती थी। बहुत सारे महात्मा लोग आके नंद के यहाँ ठहरे थे, नंद ने उनको भोजन कराया था। और गोप नंद जब वो जाने लगे तो आशीर्वाद दिया कि बाबा तेरे यहाँ बेटा हो, तेरा बेटा कुशल रहे। तो नंद महाराज हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि महाराज चौथे पन में हो गए, अब तक तो कछु हुआ नहीं, अब कहाँ कछु होएगा। चौथे पन में पहुंच गया महाराज, अब कहाँ से बेटा होगा, और अभी तक है नहीं। और आप हमारे बेटे को बोल रहे हो कि दीर्घायु हो, हमारा बेटा शादी ब्याह हो, बहू आए, ये आशीर्वाद दे रहे हो, और तो बेटा ही नहीं है। महात्मा तपस्वी थे, उन्होंने बोला देख भाई, ऐसे आशीर्वाद निकलते नहीं, आज पता नहीं क्यों दैवी योग से निकल गया है, और हम ये मानते हैं, हमारी सिद्धियां ये कहती हैं कि आपके बेटा होगा। यदि है तो बहुत सुंदर, नहीं है तो होगा। नंद ने बोला महाराज तब तो और क्या कहने हैं, ये 9 लाख गायें हैं हमारे पास, छनंदो रबड़ी, खाओ पियो रोज महीने भर और टिक जाओ महाराज, आपका आशीर्वाद फलित हो। और महात्मा लोग, पहले भी मैंने गोरख के केस में बताया है, लालच नहीं होता है कि नहीं हम इसको आशीर्वाद दिए, खिलाने को बोल रहा तो 4 दिन और रुके खा जाओ, बोले नहीं। क्योंकि जो उसको समाज दे रहा था उन महात्माओं को, उससे बहुत बड़ी चीज उनके पास होती है। पर होती क्या नहीं है, उससे लगाव, मात्सर्य, उससे जुड़ाव, उन वस्तुओं से उनके पास नहीं होता है। वो समता का भाव होता है, वो सम होते हैं। महात्मा लोग आशीर्वाद दिए, अलख निरंजन करते हुए मस्त मौले चल दिए। बताया था ना कि दत्तात्रेय जी से राजा ने पूछा था कि तुम एक लंगोटी धारी साधु, ना खाने का ठिकाना ना पीने का ठिकाना, इतने खुशी कैसे हो? मेरे पास राजमहल, हाथी घोड़ा, एसी डीसी बीसी गाड़ी मोटर सब, फिर भी मैं इतना खुशी नहीं हूं। कभी एसी का गैस खत्म हो जाती है तो कभी ये खत्म हो जाता है, 4 नौकर रखा हूं ठीक करने को, कभी नौकर छुट्टी चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्या का तंतु जुड़ा ही रहता है, और तुम एक फक्कड़ महात्मा, इतने खुशी कैसे हो सकते हो? महात्मा खुशी होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जिनका इस दुनिया से लगाव नहीं होता, जो ठहरता नहीं। तो महात्मा लोग बोले और चल दिए। दैव संयोग से माता यशोदा गर्भवती हुई, चारों तरफ हड़कंप मच गया कि अरे बाबा के तो बच्चा होने वाला है इस इतनी उम्र में। लोग तो कहते हैं, हमारे कथावाचक लोग, की 90 साल की उम्र थी उनकी। ठीक, इस उम्र में भी ये सारा इतना बढ़िया सुंदर सजाया हुआ था,
कि ये एक लीला लगता था, ये लीला लगता था, चरित्र नहीं लगता था। इस लीला में, इस चरित्र में आगे बढ़ती है बात। और दो शब्दों का बहुत अच्छा है। बहन सुनंदा नाम थी, नंद की बहन का नाम सुनंदा था, और यशोदा, जिससे यश निकले, जिससे यश की धारा निकले, उसका नाम होता है यशोदा। और नंद की बहन सुनंदा, ननद भौजाई वाले रिश्ते से लोग चटका मजे लेते हैं कि ननद कभी भी भाभी को प्यारी नहीं होती, पर क्योंकि ये सुनंदा थी, बहुत दिनों बाद आई थी। नंद जी ले आए थे कि पत्नी गर्भवती है, घर की देखरेख के लिए ले आना चाहिए। कहानी को छोटा करते हैं, आगे बढ़ते हैं जिस्ट की तरफ। कृष्ण का जन्म हुआ सुबह, घर में सब सोए हुए थे। पहली व्यक्ति थी सुनंदा, कि सारे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। वो उठी, खिड़की से देखती है। पहले इतना ताला कुंजी लगाते नहीं होंगे भगवान के जमाने में, ये दकियानूसी, ये इन असुरक्षा की भावना नहीं थी। बाथरूम यदि रूम नहीं बंद करेंगे तो रात को कोई आके मार डालेगा। अपने घर में भी हर दरवाजा बंद रहता है। सोचो, इतने घर में 3 BHK का घर है, सर HK के दरवाजा बंद रहेंगे, बिना दरवाजा के कोई नहीं, बंद करके सेट की लगा के कोई नहीं सो सकता, पता नहीं क्यों। तो सुनंदा को पता चला, अरे खुशी से पागल। इस उम्र में जिसको भतीजे, खासकर महिलाओं को छोटे बच्चे देखकर ममता उमड़ पड़ती है, हृदय से पूरी ममता उमड़ के आ गई। ममता मई सुनंदा चारों तरफ भैया को खोजने लगी। भैया कहाँ, भैया कहाँ। 2-4 लड़के जा रहे थे, बोले वो हुक्का पकता हुआ, गुड़गुड़ाता हुआ कहीं बैठा होगा बुढ़ा। देखा उसने, उनको बताया, बोले कुछ दक्षिण वो दो। इस तरह की कहानियों से भगवान कृष्ण का जन्म किया। और आगे बढ़ती है बात कि जन्म में बहुत ज्यादा उत्सव नहीं मनाया गया। कारण था कंस का आतंक। और कई बार महात्माओं से भी कहा जाता है, ये जब लेके गए थे, एक प्रथा थी, घर में कोई अच्छा काम हो तो राजा को देने की, टैक्स देने की, कर देने की, राजा से मिलने जाने की, बताने की। तो भी वसुदेव जी तो जानते थे सारे प्रकरणों को, उन्हें समझाया। इस तरह करके कृष्ण जी का जन्म हुआ। कृष्ण जी एक जगह से दूसरी जगह पे आए। परसों संकर्षण राम, 3 ही राम हुए हैं, जो सबसे राम तो आजकल हर घर में हर लड़के का नाम राम है, वो नहीं हुए हैं। 3 राम प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन राम, भृगुनंदन नहीं, जमदग्नि नंदन परशुराम, और वसुदेव नंदन बलराम और कृष्ण दोनों विष्णु और शेषावतार माने जाते हैं। कभी वो बड़े होते हैं, कभी ये बड़े होते हैं। राम जन्म में शेषावतार में शेषनाग जी छोटे थे, भगवान राम बड़े थे। इसमें यहाँ बलराम हुई, उनका जन्म पहले हो चुका है। और अब इसके बाद कृष्ण जी का जन्म हुआ। आप सब कृष्ण जन्म मनाइए। भागवत की कहानियां हैं, जितनी कहेंगे उतना सुनाता रहूंगा, पर हमारा तो उद्देश्य यह है कि जितना सुने उसको गुने, उसको देखें, उसको जीवन के अंदर सोचें। सोचना तो है ही है, कुछ ना कुछ तो चलते ही रहना है। खाली तो रह नहीं सकते आप। खाली हो जाए तो आहा, अपने शरीर के अंदर ही नदियां बहाएं, अपने मन के अंदर ही स्रोत फूटें और अपने आप सुखी हो जाए।
हमारी सारी आध्यात्मिकता को किनारे रख दिया जाए जो मैं बोलता हूँ, उसके बाद भी बुढ़ापे में जो नहीं बोलता, अकेले रहना सीख जाता है, उसकी जिंदगी सुख में कटती है। अभी देख लो आप। और जो ज्यादा बोलता है, अकेले नहीं रह सकता, कोई साथ चाहिए, उसके बच्चे उसको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। ये आज बिना चश्मे के देखने के लिए आपके लिए जरूरी है। आगे तो हरी इच्छा है, बस अब इससे ज्यादा नहीं। आज के कृष्णार्पण।